वेलकम अगेन। मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड। कल हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा और हड़प्पा सभ्यता में भी उसका सामान्य परिचय देते हुए उसका काल विभाजन देखा। उसके बाद उसके नामकरण से दी गई चीज़ों को हमने देखा कि किस किस नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था, उभरे हुए टीले के रूप में किसने वहां पर खुदाई की थी, ये चीजें हम देख करके आए। उसके बाद सभ्यता का उदय कैसा हुआ, कैसे हुआ था, उसके बारे में भी हमने बात की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक भौगोलिक वितरण या भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार आज हम हड़प्पा सभ्यता का देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यहाँ यहाँ हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। अफगानिस्तान का सोर्तभोई, अफगानिस्तान के सोर्तभोई क्षेत्र से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और भारत, भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे। इसमें पूरी की पूरी सिंध नदी के किनारे वाले क्षेत्र, सिंध नदी या सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्र। तो अब हम देखेंगे कि भारत के अंदर किस किस स्थान से, किस किस क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो, मोहनजोदड़ो वही क्षेत्र है जिसको हम मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब, अब भारत के अंदर स्टेट वाइज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस राज्य का कौन सा क्षेत्र जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। पंजाब का रोपड़, रोपड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ, जिसका प्राचीन नाम आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर, यहाँ से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। राजस्थान, राजस्थान का कालीबंगा, कालीबंगा से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दयामाबाद से, दयामाबाद से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। गुजरात के लोथल से, गुजरात के, गुजरात के लोथल से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं।
और गुजरात के ही लोथल के अलावा धोलावीरा से भी धोलावीरा से धोलावीरा से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जिस जो आज की अगर हम बात करें, फिलहाल के पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद तक आपकी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। अफगानिस्तान के सोर्टभोई के अलावा काबुल जहाँ स्थित है, काबुल तक आपको हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हरियाणा से भी आपको साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा स्टेट से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। हरियाणा के राखीगढ़ी और बनावली, इन दोनों जगह से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो ये रहा आपके सामने पूरी हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। भौगोलिक विस्तार को जानने के बाद अब हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीति देखेंगे। हड़प्पाई राजनीति। सपोज करिए कि हड़प्पाई राजनीति कैसी रही होगी। हड़प्पाई राजनीति कैसी रही होगी? हड़प्पाई राजनीति के अंदर नगर नियोजन जैसी चीजें हमें देखने को मिली, अन्नागार देखने को मिले, बड़े बड़े स्नानागार देखने को मिले। तो हड़प्पाई राजनीति के अंदर हमें नगर नियोजन, स्नानागार, अन्नागार, माप तोल में एक रूपता, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, इनके साक्ष्य देखने को मिले। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई राजनीति में प्रशासन रहा होगा, नगरीय प्रशासन अलग रहा होगा और ग्रामीण प्रशासन अलग रहा होगा। दोनों के बीच में आगे जाकर हम देखेंगे कि व्यापार के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। कहीं ना कहीं अगर हम शहरी प्रशासन की बात करें, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जब उत्खनन किया गया, उस सभ्यता को पाया गया, निकाला गया खोद करके, तो वहां से जो शहरों की बनावट हमें दिखाई दी, जो ग्रामों की बनावट हमें दिखाई दी, उससे स्पष्ट होता है कि शहर जो है ऊपरी हिस्से में बसे हुए थे और शहर के निचले भागों में गांव की बसावट थी। यानी कि जो प्रशासनिक व्यक्ति थे वे ऊपरी हिस्से पर निवास करते होंगे। मैं अभी आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की बनावट रही होगी। सपोज करिए ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये जो स्थान है मैं मोहनजोदड़ो की ही बात करता हूँ। ये है शहरी क्षेत्र और इसी शहरी क्षेत्र के चारों तरफ का ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यक्ति रहते होंगे और ये प्रशासनिक व्यक्ति इस पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र पर संतुलन के लिए कुछ कायदे कानून नियम लागू किए होंगे। तो हमने आज देखा भौगोलिक विस्तार, हड़प्पाई राजनीति। अब हम देखेंगे हड़प्पा अर्थव्यवस्था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था में हमें कितनी चीजों के बारे में देखना होगा। सबसे पहले देखना होगा कृषि, दूसरे नंबर पर हम शिल्प को देखेंगे,
तीसरे नंबर पर हम व्यापार को देखेंगे। चौथे नंबर पर हम कला को देखेंगे। कृषि, शिल्प, व्यापार, कला। उसके बाद सिक्के, सिक्के और मुहर, मुहरे, मुहरे। ये सभी चीजें हम हड़प्पा अर्थव्यवस्था में देखेंगे। तो जैसे हम अगर हड़प्पा अर्थव्यवस्था में कृषि की बात करें, हड़प्पा अर्थव्यवस्था में हम कृषि की बात करें तो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारे कृषि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बहुत सारे कृषि साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं कृषि की। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के अंदर हम बात कर रहे हैं कृषि की। तो कृषि के साक्ष्य देखते हैं कहाँ कहाँ से हमको देखने को मिले हैं। तो विभिन्न फसलों के साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिले, जैसे रोपड़ से, रोपड़ से गेहूं के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लोथल से, लोथल से चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चावल के साक्ष्य बनावली से, हल के साक्ष्य, हल के साक्ष्य क्योंकि हल भी कृषि में ही उपयोग किया जाता था। बनावली से हल के साक्ष्यों के साथ साथ जौ के साक्ष्य भी मिले, जौ के साक्ष्य भी मिले। तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्हें कृषि का अच्छा खासा ज्ञान था और वे अलग अलग तरह से कृषि करना जानते थे। अलग अलग फसलें वो उगाते थे जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी। फसल के बीच में व्यापारिक संतुलन भी था। फसल को वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर दूसरे को दे करके उससे अपनी आवश्यकता की चीजें ले ली जाती थी। इसके बाद हम कल के टॉपिक में शिल्प, धातु, इनके बारे में बात करेंगे, सिक्कों के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। और कल हड़प्पा अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझते हुए हम हड़प्पा कालीन समाज की बात करेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज कैसा रहा होगा, नगर नियोजन उनका कैसा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, do your preparations and get your success. Best of luck. Take care.